आज क्या बात करेंगे? आज हम दुनिया की सबसे बड़ी धन की बात करेंगे, जो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, जो हर कोई रेस में भाग रहा है। पता है आपको, सभी लोग एक दूसरे को पीछा करने में लगे हुए हैं कि नहीं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। कोई विदेश में लगा हुआ है, कोई देश में ही लगा हुआ है, कोई अनंत राज्यों में, कोई हर तरीके से लगा हुआ है। कोई ई कॉमर्स से लगा हुआ है, कोई ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है। पर सबको सबको चाहत है, सबको मिलना है। किससे? दुनिया की सबसे बड़ी धन से। आपको पता नहीं होगा, शायद आप जानते भी होंगे तो आपको अनुमान लगाना मुश्किल होगा। मैं आज उसके बारे में रूबरू करवाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी धन क्या है? कोई अगर बंदा इसमें से उठकर बता सकता है, हमारे जितने भी सामने बैठे हुए नवयुवक संग साथियां हैं, कोई बोलेगा सबसे बड़ा पैसा, कोई कोई बोलेगा मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, किसी के पास बहुत सारा जायदाद है। नहीं, नहीं, लेकिन सबसे बड़ा धन है तो वह ज्ञान। सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान। आप सोच के देखिए कि मेरे पास सब कुछ है, ज्ञान नहीं है, और मैं किसी भी ज्ञानवान व्यक्ति के सामने मैं जाऊं तो मैं उनके सामने फीका पड़ जाऊंगा, फीका पड़ जाऊंगा। उठो, उठो, हिम्मत लगाओ, जोश जगाओ और ज्ञान को प्राप्ति के लिए निकल पड़ो। चाहे कोई भी रास्ता हो, रास्ते में कांटा ही क्यों ना बुरा हो। मेरा नाम हुसैन कुमार सिंह राणा। मैं आप सभी को दिल से कहता हूं कि उठो। समय चाहे जो भी हो, उठो। रास्ता चाहे कोई भी हो, कांटा से बुना हो या फूल पर चलना हो, लेकिन चलो। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा धन की तलाश में निकलो, वह धन है ज्ञान। जिस व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, उसे दुनिया की सब सुख मिल जाता है, यानी कि सब प्रॉपर्टी मिल जाती है। लेकिन जिसे ज्ञान नहीं मिलता, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो ज्ञानहीन कहलाता है। वो किसी के सामने सही तरीके से बात नहीं कर पाएगा, अपने व्याख्या को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक सोचने की योग्य बात है कि अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपका माइंड जो है शांत रहता है, या परीक्षा में बैठने जाते हो तो आप चुलबुल नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं लिख लूंगा, अपने आप में आत्मविश्वास जागता है। लेकिन आप वही, आपके पास खूब गाड़ी है, धन दौलत है, खूब फॉर्चूनर है, स्कॉर्पियो, ओडी है, थार है, लेकिन आप जब परीक्षा देने जाओगे तो वहां पर आपको शरीर में क्या बेचैनी सी जागेगा, बॉडी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा कि मैं क्या करूं। अगर आपके पास सब कुछ, सबसे बड़ा धन आपके पास है ही, तो आप फिर क्यों नहीं उसका इस्तेमाल करते? नहीं, सबसे बड़ा धन ज्ञान है मेरे भाई, ज्ञान है। लोग को बताता हूँ एक एग्जाम्पल से। वो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे कि कोई हीरो, हीरो का टाइटल में लगा भाई फलना हीरो है। क्या है? हीरो है। हीरोइन से कोई स्मार्ट है, कोई ज्ञानी है। कोई बंदे को ज्ञानी का टाइटल मिलता नहीं, वो बंदा ज्ञानी है, कोई स्मार्ट है। हीरो का एक्चुअली मीनिंग होता है सब गुणों से संपन्न, यानी कि उसे बात करते हैं एग्जाम्पल, एडिटिंग, एक्शन, एक्सप्रेशन, संबोधन, हर तरह के उसमें क्वालिटी होना चाहिए। भले ही आपके पास पैसा है तो आप पैसे के बदौलत वहां सरवाइव कर पा रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन तक ही। जब तक पैसा है तब तक ही आप सरवाइव कर पा रहे हैं, उसके बाद आप सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, आप फ्लॉप हो जाइएगा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो हर परिस्थिति में अपने ज्ञान के परबल को यूज कर कर वो हर परिस्थिति से आगे निकल सकता है। मत भूलो तुम बहुत बलवान हो,
मत भूलो तुम बहुत बलवान हो, तुम्हें भी एक दिन झुकना होगा, तुम्हें भी एक दिन झुकना होगा। किसके सामने? तो ज्ञान के सामने। ज्ञान सभी को झुका देता है, चाहे जितने भी धनवान हो, लेकिन ज्ञान के सामने आपको झुकना होगा, अगर आपसे ज्यादा ज्ञानी वो व्यक्ति है तो। ज्ञान कभी नहीं हारा है। ज्ञान ज्ञान के पास कभी अंधकार नहीं होते। वह स्वयं को, अपने आप को प्रकाश में लेकर चलता है, और जहां चलता है वहां प्रकाश ही दे जाता है। ज्ञान का दूसरा अर्थ ही होता है प्रकाश। प्रकाश में हो जाना। जहां पर गए वहां 4 लोग, 10 लोगों, जो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान अपने आप से कोशिश करता है कि नहीं, मैं 2 लोगों को बांट दूं। ज्ञान को बांटने से यही एक सबसे बड़ा धन है कि जो बांटने से नहीं घटता। और समझिए कि जो चीज हम बांटने से नहीं घटता, हम दानवीर भी कहलाते हैं, हमें लोग पॉपुलैरिटी भी मिलता है, और हमारा घटता नहीं है। यानी कि ज्ञान को बांटने से घटता नहीं बल्कि दोगुना हो जाता है। तो सबसे बड़ा धन क्या है? ज्ञान है। मैं चाहता हूं, और हर व्यक्ति भारत का या किसी भी देश का नागरिक है, वह चाहता है कि मैं ज्ञानी बनूं और मैं दूसरों को भी ज्ञान दूं। और मैं चाहता हूं यही कि सभी लोग एक दूसरों को ज्ञान बांटिए। यह धन ऐसा है जो कभी नहीं घटेगा। हर परिस्थिति में आपका बढ़ेगा और आपका आदर करेगा। ना कभी झुका है, ना कभी झुकेगा। देखते नहीं हो कभी कोई संत, उसके पास कुछ भी नहीं होता, परिवार तक खो देता है, और जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसके पास पूरा संसार होता है उनके कदमों में, उन्हें सब पैर छूते हैं। क्यों? उनके पास ज्ञान है। मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं क्या कि मैं ज्ञान बांटने आया हूं। ये बात कौन कहते हैं? संत। वो सभी, जैसे कि वह मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का ज्ञानी है, कोई और धर्म का ज्ञानी है, वो अपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया हुआ है उसे क्या उस लोगों तक इंस्पिरेशन के बदौलत बताता है, व्याख्या कर पाता है, उल्लेख कर पाता है। आप लोग भी यहाँ पर जितने भी सभी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं क्या कि ज्ञान को प्राप्त करना। कुछ तो हमसे सीखने आए हैं, मेरे बातों को सुन रहे हैं। क्यों? कुछ सीखने के लिए। वही सीखना क्या है? एक ज्ञान के रूप में आपको ज्ञानी बना देता है। शब्दों का संग इकट्ठा, यानी कि शब्दों का संग्रह या इकट्ठा एक समय आकर ज्ञान का भंडार बन जाता है। इसीलिए आप शब्दों को जितना ज्यादा अपने पास जोड़िए, और आपको ज्ञानी बना देगा। और अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा मेरे भाई, लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दिस वीडियो